नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके सीटेट परीक्षा में हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा स्वयं में ऑप्शन है आपका संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। तो देखिए, भाषा जो होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, ऐसा तो मतलब बिल्कुल सही है ये बी ऑप्शन आपका, क्योंकि जो भाषा होती है उसमें नियम, जैसे हम कोई भी भाषा हो उसकी एक व्याकरण होती है जो नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, अगले ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, तो भाषा ही सिर्फ संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, और जहाँ पर भी ऐसे ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं जिसमें सिर्फ किसी एक ही बात पे जोर दिया जाता है, तो इसमें सिर्फ एकमात्र लगने की वजह से ये मतलब ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। संप्रेषण का साधन है ये सही था, ठीक है, लेकिन एकमात्र यहाँ पर लगने से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सी ऑप्शन एक जटिल चुनौती है, तो भाषा कभी जटिल मतलब जब भी आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वो चीज़ आ ही जाती है, यहाँ पे जटिल चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। और एक विषय मात्र है, ऐसा भी नहीं है। भाषा तो हम लोग जो नहीं पढ़ाई करते हैं, जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उनके पास भी एक भाषा होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है भाषा का प्रयोग। ए ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, बी ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, सी ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, और केवल परीक्षा में होता है। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बताया कि जहाँ पर जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द आ जाता है जो किसी एक ही चीज़ को क्या करता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है या ज़्यादा महत्वपूर्ण बताता है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें गलत हो जाती हैं जब प्रश्न के एक से अधिक आंसर बनते हो। ठीक है, तब वहाँ पर केवल लगने से वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सी ऑप्शन पे, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है क्या? भाषा का प्रयोग। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि मतलब हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ पढ़ाई के विषय में ही हम जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी जो है भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, यानी बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन है बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा, यहाँ पे परिवेश होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जब डी ऑप्शन बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। सी ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी गलत है। ठीक है, और बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही जो वो है परिवेश है उपलब्ध कराया जाए। लक्ष्य भाषा मतलब जैसे कि हमको हिंदी आ रही है और हमारा टारगेट है इंग्लिश भाषा सीखना, तो हमको अगर इंग्लिश भाषा सीखना है तो केवल परिवेश ही इंग्लिश का मैटर करेगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो ऐसा आवश्यक नहीं है भाई। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो मान लो कन्वर्सेशन आ जाएगा इंग्लिश का परिवेश उपलब्ध कराने से, लेकिन ग्रामर वगैरह अगर पूरी तरह से हम किसी भाषा को अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए सब पे ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ परिवेश पे नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समृद्ध का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको कन्वर्सेशन का भी मौका मिलना चाहिए, उसको ऐसा माहौल भी मिलना चाहिए जहाँ पर उस भाषा को बोलने वाले लोग हों, और उसको जो है भाषा का मतलब जैसे कोई और भी उद्देश्य हैं भाषा से रिलेटेड, तो वो भी उसके फुलफिल होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, ऐसा परिवेश होना चाहिए कि उसको भाषा आसानी से मतलब अर्जित हो जाए। ठीक है, अपने लक्ष्य भाषा को वो पा सके। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना,
भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। दूसरा बी ऑप्शन है दूसरे की बात समझना सीखना। सी ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। डी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ए ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो अपनी बात कहना सीखना भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण को मतलब जो ज़्यादा अच्छा होगा ऑप्शन हम उसी को टिक करेंगे जो ज़्यादा मतलब सही लगेगा। बी ऑप्शन है दूसरे की बात समझना सीखना, ये भी सही है। सी ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, इसमें भी भाषा प्रयोग होती है, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन को जब हम देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी ये जो ए बी सी हमने ऑप्शंस पढ़े हैं ये एक भाषा का प्रयोग करने की स्थितियां हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें दिखता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना सीखना। अगर हम मान लें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी में से एक को चूज़ करेंगे ना कि ये तीनों में से एक सही है, तो हमारा डी मतलब हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ए बी सी के अलावा और भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यानी डी ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी के अलावा भी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो इन चीज़ों में ध्यान देंगे। कभी कभी प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं मतलब एग्ज़ाम में कि उसमें चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, है ना। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन भी सही लग रहा है, बी ऑप्शन भी सही लग रहा है, सी ऑप्शन भी सही लग रहा है और डी ऑप्शन भी सही लग रहा है। लेकिन हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो डी ऑप्शन है उसमें ए बी सी तीनों चीज़ें समाहित हो रही हैं, यानी विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। और भाषा का प्रयोग तो हम इन तीनों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में करते हैं ना, तो यानी ये तीन के अलावा भी विभिन्न परिस्थितियां हैं जिनमें हम भाषा का प्रभावी प्रयोग करते हैं। तो जिसमें आपको एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर मतलब कि सही लगें, तो उस चीज़ में आप ये देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी उत्तर है, उसी को टिक करेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न है, भाषा एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? भाषा की पाठ्यपुस्तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। भाषा की पाठ्यपुस्तक बिल्कुल आवश्यक है। भाषा का आकलन भी आवश्यक है। बच्चों को भाषा का प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन ए बी सी ये तीनों में से सही लग रहा है, लेकिन इन तीनों में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आंसर होगा। तो देखें, भाषा की पाठ्यपुस्तक, सिर्फ भाषा की पाठ्यपुस्तक से शिक्षक के लिए मतलब कि एक शिक्षक के लिए सिर्फ भाषा की पाठ्यपुस्तक आवश्यक नहीं होती। मान लो कोई टीचर बन गया और उसके बाद में आपको सिर्फ भाषा की पुस्तक पकड़ा दी जाए और सिर्फ आप उसी को पढ़ाएं, अपना एक्सपीरियंस ना डालें उसमें और अपना मतलब अनुभव ना डालें या किसी बच्चे का अनुभव उसमें सम्मिलित ना करें, तो वो एक अच्छा शिक्षण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन है भाषा का आकलन, ये सब आवश्यक है मतलब ज़रूरी है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम भाषा की पुस्तक को ले लें और भाषा का आकलन, तो सिर्फ यही दो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर है सी ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर कराना, अवसर मतलब उपलब्ध कराना। जब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देते हैं तो वहाँ पर बहुत मतलब बच्चा जल्दी से सीखता है, जल्दी से भी सीखता है और बहुत मतलब अच्छे से सीखता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो शिक्षक होता है वो अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे जवाब दें। बंधे जवाब मतलब जैसे टीचर हैं उन्होंने क्या करा कि प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखवा दिए, तो बच्चे क्या करेंगे उसी प्रश्न को उसी शब्दों में सशब्द याद करके उसको आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, याद करा के मतलब सुना रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है कि बंधे जवाब देना, ठीक है। बी ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। आवश्यक नहीं है भाई, इतना मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत निष्ठ भाषा ही होनी चाहिए, ठीक
ठीक है। सी ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ये तो बिल्कुल गलत होगा। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बताया गया है, हमारी मातृभाषा को, तो इसमें ना प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे जवाब ना दें। यहाँ पर बंधे जवाब ना देने का मतलब देखें, जब आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब भी एक ऑप्शन में मतलब एक प्रश्न में दो तरह के ऑप्शन हो, जैसे एक ही तरह के दो ऑप्शन हो, बच्चे सवालों के बंधे जवाब दें और बच्चे सवालों के बंधे जवाब ना दें, तो डेफिनेटली उसमें से एक कोई सही होगा, ठीक है। तो बंधे जवाब दें ये तो गलत हो गया, क्योंकि बंधे जवाब देने से बच्चे का कभी विकास हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब वो अपना एक्सपीरियंस नहीं डालेगा या किसी दूसरे से सीख के उसका एक्सपीरियंस उसमें सम्मिलित नहीं करेगा, तो वो भाषा का अच्छा मतलब अच्छी तरह से नहीं सीख सकता। तो डी ऑप्शन आपका सर्वाधिक उपयुक्त हो जाता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। अगर वो किसी चीज़ का उत्तर दे रहे हैं, यदि शिक्षक ने 1-2-4 लाइनों में उसे लिखा भी दिया है, तो वो उसमें अपनी बातें भी डाल सकता है, अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता है, ठीक है। तो बंधे बंधाए जवाब देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये शिक्षक को अपेक्षा करनी चाहिए किसी भी अपने छात्र से। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परख प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से के माध्यम से आंका जाना, वस्तुनिष्ठ मतलब जो ऑप्शनल होते हैं, और केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखें, निबंधात्मक एक शैली होती है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। और केवल लघुत्तर प्रश्नों को पहले भी हमने बता रखा है कि जहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन के मतलब प्रश्न के एक से अधिक आंसर बन रहे हों, तो वहाँ पर केवल वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी गलत हो जाती हैं। तो बचा कौन, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से क्या करना चाहिए, आंका जाना चाहिए, ठीक है, व्याकरण को। तो ये हमारा जो है 7वें का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और चर्चा में भाग लेना वर्णन करता है किस चीज़ का, केवल शिक्षण पद्धति है, मतलब प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना और चर्चा में भाग लेना केवल एक शिक्षण पद्धति है, इसका मात्र यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक इसके उद्देश्य होते हैं। केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, ये भी गलत हो जाता है, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ ही नहीं होता है प्रश्न पूछना। भाई हम तो नॉर्मली सबसे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या वो साहित्यिक से रिलेटेड हो गया, नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है कि भाषा के आकलन का तरीके मात्र हैं, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। भाई भाषा आकलन का तरीका मात्र नहीं है प्रश्न पूछना, हम तो घर परिवार पड़ोस में भी प्रश्न करते हैं ना, सवाल करते हैं किसी से, या फिर कोई हमसे कुछ कहता है तो उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ना, और घर परिवार में भी हम चर्चा में भाग लेते हैं। तो इसमें हर कोई घर में भी तो हमारा भाषा का आकलन नहीं किया जाता ना, ये तो हम वहीं पर करते हैं, विद्यालय में होता है। तो मात्र जो लगाएगी, भाषा आकलन का तरीका हो सकता है, लेकिन भाषा आकलन का तरीका मात्र नहीं है, ठीक है, इसके और भी उद्देश्य हैं। तो डी ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछना है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, चर्चा में भाग लेना है, इसका प्रयोग हम भाषा सीखने सिखाने के आकलन में ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीके मात्र नहीं बोला है, मतलब किसी भी चीज़ को यही से नहीं, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, और जगह पे भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इन सब का और भी कुछ उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, ठीक है, जिस कक्षा में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और एक से अधिक संस्कृतियों के मानने वाले बच्चे पढ़ते हैं, उस कक्षा में ए ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा का ही, यहाँ पर देखें ये ही जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। भाई मातृभाषा क्या करती है, एक दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में हेल्प करती है, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, ज़मीनी स्तर होता है, हम उस भाषा से अच्छे से परिचित होते हैं, तो हम उसका सहारा लेकर के जो हमारी लक्ष्य भाषा है उसको अच्छे से मतलब जल्दी से सीख सकते हैं, या जल्दी से मतलब समझ सकते हैं, तो वो एक क्या होता है, साधन होता है, ठीक है। लेकिन मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, तो बच्चा दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा सीखेगा कैसे, तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग
वर्जित होना चाहिए। ऐसा तो हमारी मतलब ये तो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी के विरुद्ध है, ठीक है, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। अगला है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करते हुए, यानी यदि बालक जो है क्या कर रहा है, लक्ष्य भाषा सीखने के दौरान अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उसको हमको मतलब कि उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको उस भाषा का प्रयोग करने देना है मातृभाषा का, ताकि वो लक्ष्य भाषा को समझ पाए अच्छे से। हम किसी भी भाषा को तभी सीख पाते हैं जब हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो मानक मतलब मातृभाषा का समुचित सम्मान व स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और यहाँ पर देख लें, अगर आप ऐसे ही एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केवल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तो अपने आप में ही वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ये ऑप्शन है भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना चाहिए, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। सी ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध सहित रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान देंगे, हतोत्साहित। अगर यहाँ पर उत्साहित मतलब प्रोत्साहित होता तो ये बिल्कुल सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हतोत्साहित, तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और भाषा सीखते समय बिल्कुल त्रुटियाँ ना करें। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं या आपकी ऐसी कोई भाषा है जिसको सीखते समय आपको बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी, तो उसमें आपने गलतियाँ की होंगी, है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। जब भी आपको समझ में ना आए तो आप अपने आप को प्रैक्टिकली देखें कि आपको किसी भाषा को सीखते समय क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ा, तो आप आंसर कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। बी ऑप्शन है यहीं पर, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यानी कि भाषा जब हम सीखते हैं तो हमारे कुछ निजी क्या अनुभव भी होते हैं कि जैसे कि हमने अभी आपको बिल्कुल कनेक्ट किया उस चीज़ से कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना है, तो हमने क्या किया, अपने आप को कनेक्ट किया वहाँ से कि क्या हम भाषा जब सीख रहे थे, मान लो हिंदी हमको आती है, इंग्लिश भाषा सीख रहे थे, तो क्या हम कोई गलती नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे होंगे। तो वहाँ पर क्या दिया है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली भी इसको करके देखें कि जब भी आप किसी भाषा का प्रयोग करते हैं या सीखते हैं तो उसमें आप अपने निजी अनुभवों को ज़रूर मतलब उस चीज़ में डालते हैं किसी भी भाषा के प्रयोग में, ठीक है। अब भाषा के व्याकरण को सीखने पे बल देना, देखिए किसी भी चीज़ में आप सिर्फ व्याकरण से कुछ नहीं बना सकते। आप व्याकरण सीख लेंगे लेकिन उस भाषा का कन्वर्सेशन नहीं समझ पाएंगे, यानी उस भाषा में आप बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका भाषा सीखना पूर्णता नहीं माना जाएगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है आपका, 11वां, बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव है। लिखित परीक्षा के द्वारा, सिर्फ लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं होता है, मौखिक परीक्षा के द्वारा इसमें भी नहीं होता है, उत्तर पुस्तिकाओं द्वारा, ये भी आपका गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मतलब बच्चे की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है कि कितने मार्क्स आए किस टेस्ट में, या कोई मतलब प्रतियोगिता हुई है या कोई प्रैक्टिकल हुआ है तो उसमें कितना क्या है, मतलब सारी चीज़ें बच्चा मतलब क्रमिक रूप से कितना सीख रहा है, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आगे उसको क्या मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो में दिया रहता है। मतलब पोर्टफोलियो हम बना करके एक डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने पास, ठीक है, उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 12वां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। देखिए पहली चीज़ तो इसमें ही लगा हुआ है, यानी सिर्फ इसी पे जोर दे रहा है कि अभ्यास परक ही होनी चाहिए। भाषा मतलब कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, मान लो किसी कोई पाठ्य पुस्तक है वो कैसी है, एकांकी परक है, एकांकी उसमें दी रही है, या फिर हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं या जो लोग पढ़ने नहीं जाते हैं या मान लो पढ़ाई कर चुके हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, तो क्या वो भाषा की मतलब केवल अभ्यास करने के लिए पढ़ते हैं, नहीं, वो
अपने मनोरंजन के लिए भी पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ते हैं पुस्तकें ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और एकमात्र संसाधन, जब एकमात्र मतलब किसी भी एक चीज़ पे फोर्स दिया जाता है तो वो तो बिल्कुल गलत ही हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है साध्य है, साध्य भी आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मतलब साध्य नहीं है, ये कोई क्या है, आपका साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, एक साधन है। भाषा को जब हम सीखते हैं तो पाठ्य पुस्तक की भी सहायता लेते हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तक की ही सहायता नहीं लेते हैं, की भी सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका साधन हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकें क्या हो जाएंगी, आपकी साधन हो जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा भी और सभी चीज़ें हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, भाषा उनसे सीखते हैं या फिर भाषा का उनमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। 13वां प्रश्न है, बच्चों के भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ए ऑप्शन है श्रुतलेख, बी ऑप्शन है लिखित परीक्षा, सी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, डी ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे कि भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। देखिए यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन सही हैं, श्रुतलेख भी ठीक है, लिखित परीक्षा भी ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देना भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा सर्वाधिक प्रभावी तरीका, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे कि जब भी आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, तभी आप उस चीज़ पे जोर दे पाएंगे, क्योंकि एक से अधिक कभी कभी आंसर सही होते हैं तो उसमें हम समझ नहीं पाते और गलती कर देते हैं। 14वां प्रश्न है क्या भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है? क्या पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण? भाषा का व्याकरण ही महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, भाषा का व्याकरण के साथ में भाषा का शिक्षक भी, भाषा की पाठ्यपुस्तकें भी, सब कुछ, यानी कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपका सी ऑप्शन में ए बी डी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो भाषा सीखने में साधक होती हैं या बाधक होती हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं या बड़ों के पढ़ने की वस्तु होती हैं? तो क्या पत्र पत्रिकाएं केवल बड़े ही पढ़ते हैं? ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम किसी एक चीज़ को, मान लो कोई काम हम पढ़ाई के साथ में कोई एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो तो हमारा प्लस पॉइंट होता है ना, तो ये त्रुटियों को बढ़ावा कैसे देगा? अब बाधक है? नहीं। जब भी कोई चीज़ हम भाषा सीख रहे हैं, यदि उस कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ हम ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो वो तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, साधक हो जाएगी, यानी वो हेल्प करेगी भाषा सीखने में, बल्कि बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मतलब ये प्रैक्टिस सेशन कैसा चलता है और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।